नमस्कार साथियों। गोचर में ज्ञान, धन, भाग्य व सदकर्मों के कारक गुरुदेव फिलहाल वृषभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं। इसी के साथ सुखों के, विपुल धन संपत्ति के, लग्जरी के, ऐश्वर्य के कारक शुक्र भी इस समय में अस्त चल रहे हैं। यानी ज्योतिष शास्त्र के सर्वाधिक दो शुभ ग्रह फिलहाल गोचर में अस्त होंगे। तो इसका हम सब पर किस प्रकार का प्रभाव आने वाला है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरु ग्रह के अस्त होने के बारे में। गुरु 7 मई 2024 को वृष राशि में ही अस्त होने जा रहे हैं और ये यहाँ पर 6 जून 2024 तक अस्त अवस्था में रहेंगे। अब साथियों, ऑलरेडी यहाँ पर शुक्र जो हैं वो 28 अप्रैल 2024 से अस्त हो चुके हैं और ये 29 जून 2024 तक अस्त रहेंगे। तो ऐसे में गुरु और शुक्र दोनों ही जब अस्त अवस्था में रहेंगे तो इसका हम सब पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव आएगा और इस गोचर के चलते, यानी ये जब अस्त रहेंगे इसके चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। साथियों, मैं गोचर के जब भी वीडियोस बनाता हूं तो आपको हमेशा कहता हूं कि गोचर के प्रभाव को आपको कैसे समझना है। आपको गोचर के प्रभाव को अपनी लग्न व राशि दोनों से ही देखना चाहिए, क्योंकि लग्न अगर हमारा व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनैलिटी है, हम स्वयं हैं, तो राशि हमारा मन है। तो दोनों से अगर प्रभाव हम देखेंगे तो हमें पूर्ण रूप से एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको लग्न व राशि दोनों से प्रभाव देखना है। दोनों से अगर अच्छे परिणाम मिलते हैं तो ये गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। दोनों से ही अगर नेगेटिव परिणाम मिलते हैं तो ये गोचर आपके लिए अशुभ जाएगा। और वहीं पर अगर एक से अच्छा मिल रहा है, एक से बुरा परिणाम मिल रहा है, तो ये गोचर आपके लिए मिश्रित फल देने वाला, यानी एक एवरेज रिजल्ट आपको देने वाला होगा। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस गोचर में ऐसा खास क्या है, ये समझिए। देखिए साथियों, बृहस्पति देव और शुक्र देव दोनों को ही ज्योतिष में गुरुओं की श्रेणी में रखा गया है। दोनों ही धन के, ज्ञान के, विवाह के, भाग्य, सुख व समृद्धि के कारक माने गए। और जब ये दोनों अस्त हो जाएंगे तो ये ज्योतिष में इसे कोई अच्छी घटना नहीं माना गया, क्योंकि ये सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। अगर कोई शुभ ग्रह अपने प्रभाव को छोड़ देता है तो वो डेफिनेटली एक अच्छी घटना तो डेफिनेटली नहीं है। इसे आप समझ पा रहे होंगे। अब साथियों देखिए, कोई भी ग्रह अस्त कब होता है इसे आप समझिए। ये मैंने ऑलरेडी पहले भी कई बार समझाया है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के कुछ पर्टिकुलर डिग्री तक नज़दीक आ जाता है तो वह अस्त हो जाता है। जैसे कि गुरु अगर 11 डिग्री तक सूर्य के आसपास रहेंगे तो वो अस्त कहलाएंगे। इसी प्रकार शुक्र जो हैं 10 डिग्री तक अगर सूर्य के आसपास रहेंगे तो वो अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य का जो आभा मंडल है, जो प्रकाश है, जो तेज है, उसमें जब भी कोई उसके पास ग्रह आएगा तो वो उस प्रकाश से, उस तेज से ढक जाएगा, तो वह अपना प्रभाव छोड़ देता है, यानी वह दिखाई नहीं देता, अस्त हो जाता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो जब भी कोई ग्रह अस्त होगा तो वह अपने प्रभावों को उसमें वो क्षमता नहीं होती, वो जो पहले उसमें प्रभाव देने की क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो कोई भी ग्रह जब अस्त होगा तो वह अपने प्रभाव को छोड़ेगा। और गुरु और शुक्र जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, अगर ये अस्त होंगे तो ये अच्छी घटना नहीं है। हालांकि पर्टिकुलर कुछ लग्न व राशियों के लिए थोड़ा बहुत अच्छा प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा, परंतु फिर भी अगर ओवरऑल मेजर अगर देखें, हम मेजर रूप से देखें तो ये जो दोनों ग्रह अस्त होंगे तो ये एक अच्छी घटना नहीं मानी जाएगी। अब साथियों देखिए, इनके कारकत्वों में कमी आएगी। बृहस्पति और शुक्र के कारकत्वों से जो संबंधित चीज़ें हैं उसमें आप कमी महसूस करेंगे। इनसे संबंधित कार्य में रुकावट आएगी। अगर इनसे संबंधित अगर आपका कार्य है, बृहस्पति से संबंधित कार्य कौन से हैं, जैसे एडवाइजरी कार्य कोई है, टीचिंग का प्रोफेशन है, किसी को ट्रेनिंग देना है, गाइडेंस देना है, सलाहकार जो कंसल्टेंसी लोग चलाते हैं, जहाँ पर व्यक्ति इंस्ट्रक्शन दे और सामने वाला उससे संबंधित कार्य करे, तो वहाँ पर बृहस्पति इंपॉर्टेंट रखते हैं। मैनेजमेंट का जो कार्य होता है उसमें भी बृहस्पति इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो जब ये अस्त होंगे तो इन कार्य क्षेत्र पर प्रभाव अवश्य आएगा। शुक्र है लग्जरी के कारक, शुक्र है हमारे फैशन इंडस्ट्रीज, गारमेंट से संबंधित कार्य हो, आपके सुंदरता से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, फैशन इंडस्ट्रीज़ है उससे संबंधित है, होटल इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें शुक्र इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। महिलाओं से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र हैं उससे संबंधित कोई भी अगर आपका कार्य है तो वहाँ पर आपको कमी महसूस होगी। सुंदरता, डिज़ाइनिंग जो है, क्रिएटिविटी की चीज़ें हैं, उसमें यहाँ पर आपको उन कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को रुकावटें महसूस होंगी। इसके साथ जो ओवरऑल जो रिजल्ट आपको सभी लग्न व राशियों को देखने को मिलेगा कि देखिए, मुहूर्त शास्त्र के आधार पर शुक्र और गुरु जैसा ग्रह जब गोचर में अस्त होता है तो शुभ व मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश या फिर और कोई भी नया शुभ कार्य होता है उसे हमें नहीं करना चाहिए। हालांकि साथियों, मुहूर्त शास्त्र के अकॉर्डिंग जब भी हम
मुहूर्त निकालते हैं उसके लिए हमें और भी कई चीज़ें ध्यान में रखनी आवश्यक होती हैं, जैसे कि तिथि है, वार है, नक्षत्र है, करण है, योग है। ये पंचांग के जो 5 पॉइंट हैं ये भी हमें देखने आवश्यक हो जाते हैं। परंतु देखिए, जैसे कि शनि और मंगल जब अस्त होते हैं तो हम जिस प्रकार से भूमि का कार्य नहीं करते, कोई कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य नहीं करते हैं, है ना, नई प्रॉपर्टी लेने से संबंधित कोई कार्य नहीं करते हैं, उसी प्रकार जब शुक्र और गुरु जैसा ग्रह अस्त होता है तो हमें कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। और फिलहाल तो ऐसी स्थिति हो रही है कि लगभग 1 महीने तक दोनों ही ग्रह अस्त रहेंगे, शुक्र और गुरु दोनों अस्त रहेंगे, तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सा टालना चाहिए, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। हालांकि अति आवश्यक हो तो जैसा कि मैंने बताया, मुहूर्त के अंदर हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, वो सारी चीज़ें मिलान करके ही, और पर्टिकुलर कोई ऐसा मुहूर्त आ जाता है जैसे अक्षय तृतीया है तो वो एक अच्छा मुहूर्त है, उसमें हम वो कार्य कर सकते हैं, तो वो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मुहूर्त की बात है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसके लिए ऊपर भी एक पर्टिकुलर एक पूरा वीडियो बन सकता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी देखिए, इसमें हम इस गोचर के तहत ये चीज़ें आपको इफेक्ट समझने चाहिए। इसके साथ में आपको ये याद रखना चाहिए कि इस गोचर के दौरान शुक्र और गुरु की युति भी होगी। शुक्र अपनी ही राशि, गुरु की राशि में ऑलरेडी अपनी ही राशि में आएंगे और गुरु ऑलरेडी शुक्र की राशि में ही बैठे हुए हैं, तो इन दोनों की युति यहाँ पर होगी। इसका भी प्रभाव हम थोड़ा सा आज समझेंगे, हालांकि इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो आपको आने वाले समय में दूंगा, तो उसे आप देखेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। अब साथियों, ये समझते हैं कि इस गोचर का जो अत्यधिक प्रभाव किन लोगों पर देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ प्रभाव तो सब पर होगा, पर किन पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा उसे भी हम समझेंगे। देखिए साथियों, जिनकी भी कुंडली में गुरु और शुक्र से संबंधित दशाएं चल रही हैं, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, उनको यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जिनका भी जन्म नक्षत्र गुरु और शुक्र से संबंधित होगा, जैसे कि पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, जो कि गुरु के नक्षत्र हैं, इसका जन्म हो, या फिर भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र शुक्र के हैं, तो इनसे संबंधित यदि आपका जन्म है, इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है, तो आपको यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी प्रकार ऐसे किसी ग्रह की दशा चल रही हो, या अंतरदशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, जो कि गुरु और शुक्र के नक्षत्र में ऑलरेडी बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी प्रकार ऐसे किसी ग्रह की आपकी दशा चल रही हो जो कि कुंडली में, जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र के प्रभाव में हो, तो यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार का संबंध हो सकता है, युति संबंध, परिवर्तन संबंध, या फिर दृष्टि संबंध। तो गुरु और शुक्र से अगर उनका संबंध है और ऐसे किसी ग्रह की दशा चल रही है, तो यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। या फिर आपका यदि कार्य गुरु और शुक्र से संबंधित है, तो भी यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु और शुक्र से संबंधित कौन कौन से कार्य हैं, ये थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, तो आपने अगर सुना है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और यदि आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, और करियर एस्ट्रोलॉजी के नाम से मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोज ऐसे डाले हैं जिसमें आपको हर ग्रह से संबंधित कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएंगे। अब साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम एक एक करके सभी लग्न व राशियों को लेंगे और इस गोचर के प्रभाव को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। साथियों, अगर यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस गुरु और शुक्र के अस्त होने के प्रभाव को समझना है। देखिए, सबसे पहले समझिए, गुरु जो है, अभी फिलहाल गुरु का गोचर आपके 1 मई से आपके धन भाव में हुआ है। धन भाव में जैसे ही गुरु आए हैं, जो कि आपके भाग्य के स्थान के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। अब ऐसे में आप देखेंगे कि गुरु जो कि धन भाव में आए हैं, ये आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यहाँ पर अब स्थितियाँ बनेंगी, क्योंकि गुरु का धन भाव में आना और आपके भाग्य स्थान के स्वामी होना, ये आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। स्टेबिलिटी आपके धन के भाव में आएगी, स्टेबिलिटी आर्थिक स्थिति में आपको देखने को मिलेगी। आपके कुटुंब के साथ में आपके संबंध अच्छे कराएंगे, आपका वहाँ पर मान सम्मान होगा, आपको अच्छी सलाहें अपने कुटुंब द्वारा मिलेंगी। इसके साथ आपके जो वाणी है उसमें भी एक प्रभाव लेके आने वाले हैं। परंतु साथियों, यहाँ पर देखिए, गुरु जो हैं ये अस्त फिलहाल हुए हैं। जब तक ये अस्त रहेंगे, इन सभी क्षेत्रों में आपको कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी, परेशानी, संघर्ष के साथ में थोड़ी स्थितियां पॉजिटिव होने लगेंगी, क्योंकि गुरु का अस्त होना ये आपके भाग्य को कमजोर कर रहा है, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव का, 12वां भाव किसका है, आपके अध्यात्म का है, आपके विदेश का स्थान है, तो यहाँ पर आपके धर्म एक्सपेंडिचर का स्थान है। तो हो सकता है इस समय में आपके अधिक खर्च हो, क्योंकि राहु भी फिलहाल यहाँ पर बैठे हैं।
राहु आपके 12वें भाव में ही बैठे हैं, तो यहाँ पर ये अधिक खर्च की स्थिति, धन के की सेविंग्स जो हैं वो आप थोड़ा स्ट्रगल पूर्व से कर पाएंगे, यानी स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा सेविंग्स के मामले में। इसी प्रकार से यहाँ पर भाग्य का भी आपको साथ थोड़ा नहीं मिलेगा, यानी आपको ये समझ सकते हैं कि अस्त हुए हैं तो इनके प्रभावों में कमी आएगी। तो संघर्ष के साथ में आपकी स्थितियां पॉजिटिव होने लगेंगी, थोड़ी बहुत रुकावटें परेशानियां आप महसूस ही करेंगे, ये समझ लीजिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये उदय होंगे तो स्थितियां आपकी पॉजिटिव ही बनेंगी। गुरु आपके धन भाव में आए हैं तो आने वाले समय में आपको ये अच्छे परिणाम ही देकर जाएंगे। फिलहाल जब तक अस्त हैं तब तक परेशानी आपको समझनी है, इनके कारकत्वों में भी और इनसे संबंधित जो भाव हैं उनके मामले में भी यहाँ पर आपको परेशानी महसूस होगी। गुरु स्वयं धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, संतान के कारक हैं, और फिलहाल ये कृतिका नक्षत्र में भी चल रहे हैं, तो संतान संबंधी भी आपको कुछ ना कुछ परेशानियां यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। ऐसी स्थितियां बनेंगी। कुटुंब में आपको ज़्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ के स्वामी, आपके धन भाव के स्वामी फिलहाल शुक्र भी हैं। शुक्र जो हैं वो भी अस्त होकर लग्न में बैठे हैं और आपके जीवन साथी के स्थान के स्वामी हैं। तो आपको अपने कुटुंब में जीवन साथी के साथ में वाद विवाद नहीं करना है, यानी हालांकि वैवाहिक जीवन में अच्छी स्थिति आपकी बनी हुई है, मधुरता बनेगी, क्योंकि शुक्र की दृष्टि अपने ही भाव को शुक्र देख रहे हैं, तो ये वहाँ पर रिलीफ ही देंगे। जब तक ये अस्त रहेंगे कुछ ना कुछ परेशानी आपको देखने को मिलेगी। इमोशनली आप इम्बैलेंस रहेंगे, अपने कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को लेकर इमोशनली इम्बैलेंस की स्थिति आपकी बनी हुई रहेगी। धन को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, धन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपके धन का स्वामी लग्न में आया है, आपकी राशि में आया है, तो इसके बारे में आप अधिक से अधिक सोचने का प्रयास करेंगे। आप चाहेंगे कि मुझे किस प्रकार से अच्छा धन प्राप्त हो। अपनी सुख सुविधाओं में शुक्र लग्न में आए हैं तो ये वृद्धि ही करवाएंगे, क्योंकि शुक्र जैसे ही फर्स्ट हाउस में यानी लग्न में आते हैं तो व्यक्ति का जो आकर्षण है वो सुख सुविधाओं की ओर अधिक बढ़ जाता है, व्यक्ति कंफर्ट जोन की तरफ जाना चाहता है। हो सकता है आपने जब से शुक्र लग्न में आए हैं आपने कोई वाहन वगैरह नया ले लिया हो, सुख सुविधाओं की चीज़ों में वृद्धि करी हो, ऐसी स्थिति है। हालांकि ये अस्त अवस्था में है, जैसा कि मैंने बताया, अस्त अवस्था में होने के कारण सुखों में वृद्धि करेंगे, परंतु थोड़ी बहुत परेशानियां आपको यहाँ पर देखने को अवश्य मिलेंगी। धन की दृष्टि से आप धन में वृद्धि तो करना चाहेंगे, लेकिन वो सेविंग्स आपकी उतनी नहीं होती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। इस प्रकार की स्थिति बनेगी, क्योंकि देखिए जैसा मैंने बताया राहु भी आपके 12वें भाव में बैठे हैं, ये आपके एक्सपेंसेस को बढ़ा रहे हैं, ओवर एक्सपेंसेस करा रहे हैं, आपके खर्चे इस समय बढ़ रहे हैं। कई बार तो आप ऐसी स्थिति महसूस कर रहे हैं कि व्यर्थ में ही बेफजूल का आपका खर्चा इस समय में होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि राहु अनावश्यक रूप से धन व्यर्थ करवा देते हैं जब 12वें भाव में बैठे होते हैं। अभी आपकी जन्म पत्रिका पर भी डिपेंड करता है कि राहु की जन्म पत्रिका में कैसी स्थिति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जब गुरु और शुक्र जैसे ग्रह और खासकर गुरु जैसा ग्रह अस्त होता है तो राहु का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कुंडली में राहु को कंट्रोल करने की पावर केवल गुरु के पास है। अगर आपकी कुंडली में राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाती है तो ये समझ लीजिए राहु का जो उनके नेगेटिव फैक्ट हैं वो कंट्रोल्ड हो जाते हैं गुरु की दृष्टि के कारण, गुरु से संबंध बनने के कारण राहु कंट्रोल होकर चलते हैं। ये आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब साथियों देखिए सेकंड हाउस मारक भाव भी है और यहाँ पर गुरु जैसा प्लैनेट अस्त हुआ है। अब देखिए आपके जो शुक्र हैं वो आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं मारक स्थान के, तो इस समय में आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या भी आती हुई दिखाई दे सकती है। लीवर प्रॉब्लम, मोटापे से संबंधित समस्याएं, ओबेसिटी प्रॉब्लम, ये जो स्थितियां हैं इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारे शरीर में जो ग्लैंड सिस्टम से संबंधित परेशानियां, थायराइड वगैरह है, ये मुख का भाव है और आपके वाणी का स्थान का मुख के भाव का स्वामी भी अस्त हुआ है, तो गले से संबंधित परेशानी होना, मुंह से संबंधित परेशानी होना, ऐसी चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं। अब ये जरूरी नहीं है हर सब के साथ ऐसी स्थिति होगी। आपकी जन्म कुंडली को भी मैंने जैसा कि बताया देखना बहुत ही आवश्यक है, उनके साथ में आपको गोचर को मिलान करके देखना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट समझ में आएगा। तो ये मेष लग्न व राशि के लिए इस प्रकार का प्रभाव रहेगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा और कीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, बल्कि अच्छे परिणाम आपको यहाँ पर प्राप्त होने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये बृहस्पति और शुक्र दोनों जो अस्त हुए हैं इनका क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले समझिए, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना है। आपकी कुंडली में देखिए 1 मई से गुरु का जो गोचर हुआ है वो आपके फर्स्ट हाउस में यानी लग्न के स्थान में ही हुआ है। यहाँ पर गुरु आए हैं और गुरु आपकी कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके 11th हाउस के 11वें भाव के स्वामी हैं। तो धन भाव का यानी आपके जो इनकम का हाउस का स्वामी है वो आपके लग्न में आया है। तो सीधी सी बात है, आप इस समय में बहुत प्रयास करेंगे कि आपकी इनकम में किसी भी प्रकार से वृद्धि हो। आपका रुझान पूरा आपका इंटरेस्ट पूरा वहीं पर जाने की स्थिति में होगा।
परंतु जैसा कि मैंने बताया फिलहाल गुरु अस्त हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान तो आपका रहेगा, प्रयास भी आप करेंगे, परंतु वहाँ पर उसमें संघर्ष के साथ आपको सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि गुरु क्या है, एक सौम्य प्लैनेट है, ये शुभ ग्रह हैं, और जब ये अस्त होते हैं तो इनके प्रभावों में कमी आएगी, परंतु रिजल्ट तो थोड़ा बहुत देखने को अवश्य मिलेगा आपको। तो इनकम में वृद्धि होगी, लेकिन परेशानियों के साथ में। ये समझिए, ये लाइफ को स्टेबल करवाते हैं। जब गुरु जैसा प्लैनेट लगन में आता है, राशि के ऊपर से गोचर करता है, तो आपको ये जीवन में स्टेबिलिटी देने आते हैं, आपके व्यक्तित्व में निखार देने आते हैं, स्थिरता देने आते हैं। अब जैसे ही अस्त यहाँ पर गुरु हुए हैं, तो ये थोड़ी बहुत परेशानी इनके प्रभावों में इस प्रकार से कमी दिखेगी। संतान की आपको चिंता होने लगेगी, आप संतान पक्ष से चिंता अधिक करेंगे। आपके जो विवाह की स्थिति है, जो योग बनेंगे, विवाह के प्रस्ताव तो आएंगे, परंतु वो स्थिति पॉजिटिव नहीं जा पाएगी। प्रस्ताव इस समय में कनेक्ट होते हुए आपको डेफिनेटली दिखाई देंगे। जैसे ही गुरु उदय होंगे और शुक्र जैसा प्लैनेट आपके लग्न में आएगा, तो एक अच्छी मजबूत स्थिति आपकी बनेगी कि आपके विवाह के योग आपके बन पाएंगे। और इसके साथ देखिए, आपके जो भाग्य के स्थान पे भी गुरु की जो दृष्टि है, ये भी भाग्य को थोड़ा बहुत कमजोर ही करेगी। यानी थोड़ा इनकी हालांकि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, परंतु फिर भी जैसा अस्त होने के कारण ये प्रभाव आपको, जब तक अस्त रहेंगे ये प्रभाव समझिएगा, उसके बाद ये अच्छी स्थितियां ही आपके जीवन में कनेक्ट होंगी। शुक्र जैसा प्लैनेट भी अस्त स्थिति में आपके 12वें भाव में बैठा है। देखिए, शुक्र जब 12वें भाव में आते हैं तो ये लग्जरीज पर खर्च कराते हैं, सुख सुविधाओं पर खर्च कराते हैं। आप ना चाहते हुए अपने सुख की चीज़ें बनाने लग जाते हैं। और आपकी कुंडली में तो छठे भाव के रोग, ऋण और शत्रु के भी स्वामी शुक्र हैं, और इसके साथ आपके लग्न के आपके मतलब आपके राशि के भी स्वामी शुक्र ही हैं। तो राशि का स्वामी 12वें भाव में गया, तो यदि आपका विदेश से संबंधित कोई काम है, विदेश में जब अगर आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं, तो उनके लिए बहुत एक अच्छी स्थिति यहाँ पर शुक्र दे के जा रहे हैं, परंतु ये अस्त अवस्था में हो चुके हैं। अस्त अवस्था के कारण स्थितियाँ तो पॉजिटिव जरूर करेंगे, लेकिन थोड़े संघर्ष के साथ में, परेशानी के साथ में चीज़ें होंगी, लेकिन आपको रुकावटों के साथ में होंगी। अस्त होने का मतलब ये है, अस्त मतलब आपके प्रभाव, उनके प्रभावों में कमी आ जाएगी, वो प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दे पाएंगे। तो प्रभाव तो मिलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। खर्चे होंगे, हो सकता है जो आपके खर्चे हुए हैं, आपसे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनका आप एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे। जो एंजॉय ले सकते थे, आप उनको ले नहीं पा रहे हैं। अपने खर्चे का आनंद आप उतना प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं। ये स्थितियां बनेंगी। आपके हेल्थ इश्यूज पर खर्च होने की संभावनाएं बनाते हैं, क्योंकि रोग, ऋण और शत्रु तीनों के स्थान के स्वामी शुक्र हैं और उसी भाव को देखते भी हैं, तो आपके बीमारियों पर यहाँ पर खर्च होने की स्थिति भी कनेक्ट होती हुई दिखाई देती है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो जैसे ही शुक्र आपके लग्न में फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, आपके लग्न का स्वामी, आपके राशि का स्वामी फर्स्ट हाउस में, ये 19 मई के बाद आप इस प्रभाव को देखेंगे कि आपके जीवन में आपको सम्मान की प्राप्ति इस समय में होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार लेके आएंगे, और धन की स्थिति के लिए भी, सुख सुविधाओं की स्थिति के लिए भी एक पॉजिटिव योग बनेगा। चाहे शुक्र वृषभ राशि में जब तक रहेंगे तब तक अस्त स्थिति में ही रहेंगे, क्योंकि मिथुन राशि में जाकर ये उदय होंगे, यानी लगभग 29 जून को ये उदय होंगे। तब तक आपकी कुंडली में ये वृषभ राशि से निकल भी जाएंगे। पूरी वृषभ राशि में जब तक शुक्र रहेंगे तब तक अस्त अवस्था में ही होंगे, परंतु फिर भी ये आपके, क्योंकि लग्न का स्वामी है, आपके राशि का स्वामी है और वहीं पर आएगा, तो ये प्रभाव डेफिनेटली देगा। आपको प्रभाव यहाँ पर मिलेंगे और अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। गुरु शुक्र के योग आपका एक साथ जब आपके लग्न में होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि, आपके सम्मान में वृद्धि, आपके कहीं ना कहीं आपके विवाह के योग भी इस समय में आपके प्रबल रूप से बनेंगे। धन की स्थिति को ये अच्छी स्थिति बनाएंगे और सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हैं। जब लग्न में शुक्र आते हैं, वाहन जैसा योग देते हैं, सुख सुविधाओं की वृद्धि के योग देते हैं, तो ये आपको समझना चाहिए। इस प्रकार का आपको प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गुरु और शुक्र जब अस्त हुए हैं तो ये क्या प्रभाव देंगे। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में यदि 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि है। अब आपकी कुंडली के लिए जो गुरु हैं वो आपके जीवन साथी के स्थान के स्वामी हैं और आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, इसके भी स्वामी गुरु हैं। तो ऐसे में देखेंगे आपकी गुरु जो कि आपकी कुंडली में 1 मई से 12वें स्थान में गोचर कर गए हैं। 12वें स्थान में गुरु का आना कुछ अच्छा नहीं माना जाता और ऊपर से अस्त स्थिति में है, तो ये कार्य क्षेत्र में परेशानी देंगे आपको। आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है, कुछ ना कुछ आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा कार्य क्षेत्र में। जो आप स्थितियां पॉजिटिव समझ रहे हैं वैसी स्थिति अब आपके लिए नहीं है कर्म क्षेत्र में, क्योंकि अभी कुछ समय से आपको बहुत अच्छी स्थितियां देखने को मिली हैं कार्य क्षेत्र में। एक ग्रोथ हुई है आपकी, आपको सम्मान प्राप्ति इस समय में हुई है। पिछले लगभग आप देखेंगे 1.5-2 महीने से आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनी हुई थी, परंतु जैसे ही आपका कर्म का स्वामी अब 12वें भाव में गया है,
ये वैसी स्थिति नहीं रहने देगा। जो आपने अभी सम्मान महसूस करा है उसमें आप संघर्ष महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कार्य रुक सा गया है, कार्य करने में परेशानी हो रही है। कर्म क्षेत्र में खासकर आपकी भागदौड़ बढ़ा देगा, क्योंकि अपने से तीसरे स्थान में गुरु का गोचर हुआ। 12वें स्थान में गुरु जाते हैं तो धन के लिए भी ये शॉर्टेज देते हैं, व्यय कराते हैं। व्यय किस पर होगा? सुख सुविधा की चीज़ें पर व्यय करवाने की स्थिति में होंगे। और जैसे ही शुक्र 18 अगस्त से आपकी कुंडली में 18 मई से आपकी कुंडली में जब ये 12वें भाव में आ जाएंगे, तो 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में होगा, तो खर्च बढ़ाएगा जरूर। खर्च का आनंद आप ले पाएंगे और सुख सुविधाओं पर आपकी खर्च करने की स्थिति बनेगी। गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके 4th हाउस पर होगी और आपके अष्टम भाव पर होगी। तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं गुरु यहाँ से कि ये व्यय होगा और वो आपकी पैतृक धन संपत्ति से संबंधित हो सकता है। पैतृक धन संपत्ति से संबंधित अगर कुछ मामले चल रहे हैं तो अब उनमें आप ऐसा फील करेंगे कि जो कार्य बनते हुए जा रहे थे अभी कुछ उनमें कुछ ब्रेक लग गया है, क्योंकि अस्त होने के कारण आपको ये प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके 6ठे भाव पर भी है, तो रोग ऋण शत्रुओं पर ये खर्च कराएंगे। मोटापे से संबंधित समस्या आ सकती है, लिवर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ओबेसिटी से संबंधित परेशानी आ सकती है, मानसिक रूप से कुछ ना कुछ भी पीड़ित होने की स्थिति भी बन सकती है। ये आपको समझना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार की स्थितियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अभी देखिए, मैंने बताया जीवन साथी के स्थान के भी स्वामी गुरु हैं और शुक्र भी अस्त हैं। तो अगर आपका विवाह की स्थिति में आप मतलब करना चाहते हैं इस स्थिति में, तो अभी फिलहाल कोई मुहूर्त आपका ऐसा नहीं होगा कि आप विवाह कर पाएं, क्योंकि अपने से 6ठे भाव में गया तो जीवन साथी से बल्कि वाद विवाद की स्थिति भी बनेगी। शुक्र आपकी कुंडली की आप देखेंगे कि आपके 5म भाव के स्वामी हैं और आपकी कुंडली में शुक्र आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, व्यय भाव के। व्यय भाव का स्वामी इनकम के स्थान में आया तो खर्चे बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। इनकम आई और खर्चों में चली गई, ऐसी स्थिति बनेगी। बच्चों से संबंधित, संतान से संबंधित अब चिंताएं बढ़ने वाली हैं। आपकी संतान से संबंधित आप चिंतित होने लगेंगे कि उनका करियर कैसा रहेगा या फिर उनकी ग्रोथ किस अच्छी हो रही है या नहीं हो रही। अगर संतान प्राप्ति आप करना चाहते हैं तो फिलहाल ये एक समय है कि अभी आपको रुकना ही चाहिए, इस समय में नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतान का स्वामी आपके 5म भाव का स्वामी फिलहाल अस्त स्थिति में रहेगा और ये जब तक मिथुन राशि में नहीं आते, मिथुन राशि में आने के बाद ये उदय होंगे 29 जून के बाद, तब तक ये वृषभ राशि में जब तक रहेंगे तब तक अस्त अवस्था में ही रहने वाले हैं शुक्र। तो ये एक ऐसी स्थितियां बनेंगी, इसमें आप ध्यान देना चाहिए। तो कार्य क्षेत्र में संघर्ष, जीवन साथी के साथ मनमुटाव, वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा कलह की स्थिति बन सकती है। गुरु अपने से 6ठे भाव में, यानी अपने से 6ठे भाव में कोई प्लैनेट जाता है तो वो शत्रुओं के स्थान में चला जाता है, तो वहाँ पर वाद विवाद झगड़े की स्थिति बन जाती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और संतान के प्रति चिंतित होना पड़ेगा और साथ में खर्च बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो थोड़ा आपको ध्यान ही देना चाहिए इस गोचर के दौरान। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर कीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट हैं जो वो कम हो जाएंगे और आपको अच्छे परिणाम जो हैं वो प्राप्त होने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये बृहस्पति और शुक्र जो अस्त हुए हैं इनका कैसा प्रभाव रहेगा। सबसे पहले समझिए, यदि आपकी कुंडली के 1st हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में गुरु का गोचर फिलहाल 11वें स्थान से हो रहा है। 1 मई को ये 11वें स्थान में आए थे और आपके भाग्य के स्थान के स्वामी हैं। इसी के साथ आपके रोग ऋण शत्रुओं के स्थान के भी स्वामी गुरु ही हैं। तो रोग ऋण शत्रुओं के स्वामी का अपने से 6ठे स्थान पे गोचर करना ये अच्छी स्थिति है। शत्रुओं की समाप्ति, रोग ऋण पर ये विजय दिलवाएगा आपको। बेसिकली अगर आपके साथ में कोई ऋण वगैरह कनेक्टेड है तो ये स्थिति होगी कि आप उसे चुका पाएंगे और आपको भाग्य का भी साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। परंतु अभी देखिए, सबसे मेन पॉइंट आज का जो है कि गुरु यहाँ पर अस्त हो रहे हैं। गुरु फिलहाल अस्त स्थिति में जब तक रहेंगे तब तक ये चीज़ें आपको सपोर्ट तो करेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी के साथ में। भाग्य के स्थान के स्वामी का अस्त होना यानी भाग्य में परेशानी आना, रुकावटें आना। जितनी आप उम्मीद लगाकर चल रहे हैं उतने यहाँ पर आपको प्राप्तियाँ नहीं होने वाली हैं। आपकी इनकम में जो आप सोच रहे हैं, अगर आपका ऑलरेडी व्यापार है, देखिए नौकरी की बात यहाँ पर नहीं है, जॉब होगी तो आपको फिक्स पेमेंट मिलना ही तय है, आपकी अर्निंग निश्चित हो जाती है। परंतु फिर भी अगर आपका व्यापार है या फिर आप जॉब के साथ में कुछ और कार्य करते हैं तो वहाँ से जितनी आप इनकम की उम्मीद लगा रहे हैं उतने यहाँ पर प्राप्ति होना, परेशानियों के साथ बेसिकली आपको प्राप्ति होगी। ये स्थितियाँ यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि गुरु अस्त हुए तो अपने प्रभाव में भी ये कमी करेंगे। गुरु भाग्य के एक स्वयं कारक हैं और भाग्य स्थान के आपकी कुंडली में भी कारक बनते हैं, तो ये भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा, रुक रुक के कार्य बनने लगेंगे। इसके साथ देखिए इनकम के स्थान में आए हैं और इनकम का जो स्वयं स्वामी है वो भी अस्त स्थिति में चल रहा है शुक्र। तो ये दिखा रहा है कि इनकम के मामलों में आप यदि कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो, क्योंकि शुक्र जो है वो प्रॉपर्टी के स्थान के भी सुख स्थान के स्वामी हैं, सुख सुविधा की चीज़ें लेना चाहते हो तो वहाँ पर परेशानियाँ महसूस होंगी आपको, रुक रुक के चीज़ें आपकी बनने लगेंगी। ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप
आपके इच्छा पूर्ति के स्थान का जो स्वामी है शुक्र, वो भी अस्त स्थिति में चल रहा है और आपके कर्म क्षेत्र में आकर चल रहा है। तो कर्म क्षेत्र में भी आपको थोड़ा बहुत सावधानी से आपको चलना चाहिए। हालांकि सूर्य यहाँ पर उच्च के अभी फिलहाल चल रहे हैं, तो आपको कर्म क्षेत्र में तो सम्मान की प्राप्ति हुई है। पिछले कुछ समय से आपको सम्मान की प्राप्ति कर्म क्षेत्र में हुई है, आपकी मेहनत लगातार बढ़ती हुई आपको दिखाई दी होगी। और अब कुछ स्थितियों थोड़े दिनों बाद आपको यहाँ से रिलीफ भी मिलेगा और आपके कार्य भी बनने लगेंगे। परंतु जब तक गुरु और शुक्र जैसा प्लैनेट अस्त है, इस समय में ना तो आपके बेसिकली सुख सुविधा की चीज़ों पर खर्च करने की, ना ही आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का सोचिए, अदरवाइज यहाँ पर परेशानी होगी। आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उसके स्थान में गुरु हैं, तो सोशल कॉन्टैक्ट्स से भी आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि परेशानियां आ सकती हैं, यानी ये आपके डिसीजन को लेकर आप कुछ सलाह दें वहाँ पर और वो गलत हो जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। आपके बड़े भाई के साथ आपके संबंध में आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके मित्रों के साथ में, मित्रों का कनेक्शन इस समय में आपका डेफिनेटली आपके साथ बनता हुआ दिखाई देगा। जब तक गुरु अस्त हैं तब तक आपको सावधानी बरतनी है। यहाँ से देखिए गुरु की जो दृष्टि है वो आपके 7वीं दृष्टि आपके संतान के भाव पर है, गुरु की यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर है और गुरु की यहाँ से 9वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन के स्थान पर है। तो ये देखिए आपके छोटे भाई बहनों से संबंधित, पड़ोसियों से संबंधित भी कुछ ना कुछ चिंताएं आपको कनेक्ट हो सकती हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ पर आपके संतान के स्थान पर है, सो संतान की ग्रोथ जरूर होगी, लेकिन अभी फिलहाल जब तक अस्त हैं गुरु तब तक आपको परेशानियां महसूस होती हुई दिखाई देंगी, उनके प्रति चिंताएं आपकी बढ़ जाएंगी, ऐसी स्थिति देखने वाली है। यहाँ से देखिए विवाह के स्थान को देखते हैं तो वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ाएंगे, वैवाहिक जीवन में अच्छी स्थिति बनेगी, परंतु मानसिक रूप से दूरी बन सकती है, मानसिक रूप से आपको परेशानियां फील हो सकती हैं, क्योंकि आपके शुक्र जो बेसिकली रिलेशनशिप के कारक भी माने जाते हैं तो वो भी यहाँ पर अस्त हो रहे हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। शुभ कार्य मैंने जैसा कि बताया, मांगलिक कार्य, शुभ कार्य अगर आप घर में कोई करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर इस समय में कोई मुहूर्त नहीं देखने को मिलेगा, ये स्थितियाँ क्रिएट होंगी। आपके इच्छा पूर्ति जैसे ही शुक्र आपके 18 मई से आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, तब से आपका जो 11th हाउस से संबंधित जो परेशानियां महसूस करेंगे उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ होगा, क्योंकि शुक्र अपने ही घर में जाएंगे। हालांकि यहाँ पर भी अस्त स्थिति में ही होंगे, यानी जब तक वृषभ राशि में शुक्र रहेंगे तब तक अस्त ही होंगे, फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये सपोर्ट करने के लिए आएंगे, क्योंकि अपने ही भाव में जब कोई ग्रह जाता है तो वो आपको सपोर्ट करता है। तो आपको इच्छा पूर्ति के मामले में, आपके रिलेशनशिप के मामले में, आपके फर्दर इन्वेस्टमेंट के मामले में ये एक पॉजिटिव चेंज दे सकता है। तो अच्छी स्थिति है। जो मैंने बताया कि अस्त होने का मतलब है कि अपना ग्रह प्रभाव छोड़ता है, तो इन भावों से संबंधित कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको परेशानियां महसूस होती हुई दिखाई देंगी, रुक रुक कर कार्य बनने लगेंगे। तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा। करने से इस गोचर के जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो बढ़ जाएंगे और जो थोड़ी बहुत आपको परेशानियां महसूस होने वाली हैं उसमें कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं हम सिंह लग्न व राशि के लिए ये बृहस्पति का अस्त होना और शुक्र का अस्त होना क्या प्रभाव लेके आने वाला है। सबसे पहले समझिए, यदि आपकी कुंडली के 1st हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में गुरु का गोचर आपके 10म भाव से हो रहा है। 10म भाव कर्म का स्थान है, आपके कार्य क्षेत्र का स्थान है। तो यहाँ पर कोई भी ग्रह अगर अस्त स्थिति में बैठा हुआ होगा तो ये समझ लीजिए कि आपको कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ वो परेशानी देगा। और इसी के साथ आपके लिए तो आपके कार्य क्षेत्र का जो स्वामी है वो स्वयं शुक्र है, और शुक्र भी फिलहाल अस्त चल रहे हैं। तो इस समय में आपको डेफिनेटली महसूस होने वाला है कि आपके कार्य जो हैं वो रुक से रहे हैं, कुछ ना कुछ परेशानियाँ आपको, स्ट्रगल आपके कर्म क्षेत्र में आपको एक जो आप महसूस करना चाहते हैं कि आपको ग्रोथ मिल रही है वो आपको यहाँ पर रुक सी जाएगी, ऐसा महसूस होगा। और देखिए यहाँ पर गुरु जो हैं वो आपकी कुंडली में 5म भाव के स्वामी हैं और आपके 8म भाव के भी स्वामी गुरु ही हैं। तो ऐसे में देखिए 5म भाव किसको दर्शाता है, ये संतान का स्थान है, आपके पद प्रतिष्ठा का स्थान है। तो इस समय में जो सम्मान आप उम्मीद कर रहे हैं, जो आपके जो एक उम्मीद है कि आपको इस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए, आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए, आपका प्रमोशन होना चाहिए, वो उसमें आपको थोड़ी परेशानी महसूस होगा जरूर, लेकिन संघर्ष के साथ में वो स्थितियां आपको मिलेंगी। क्योंकि शुक्र जब यहाँ पर आएंगे तब आपको और थोड़ा सा सपोर्ट जरूर मिलेगा। 10म भाव का स्वामी जब 10म भाव में आएगा तो सीधी सी बात है, और ये 19 मई से आपके 10म भाव में आ जाएंगे। 19 मई से जैसे ही शुक्र 10म भाव में आएंगे तो अपने कर्म क्षेत्र का स्वामी कर्म क्षेत्र में आएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पर जरूर ये लेके आएंगे, वो अच्छी स्थिति बनेगी। फिर भी जब तक शुक्र 10म भाव में है तब तक ये अस्त भी रहेंगे। तो कार्य क्षेत्र का स्वामी अस्त होना, तो यानी यहाँ पर मिश्रित परिणाम आप समझिए कि आपको सफलता तो मिलेगी लेकिन परेशानियों के साथ में, इस प्रकार से आपको रिजल्ट समझना चाहिए।
आपके ज्ञान का स्वामी है, आपके संतान का स्वामी है। तो संतान के लिए भी आपकी चिंताएं इस समय में बढ़ जाएंगी। आप ये महसूस करेंगे कि संतान के प्रति आपको चिंताएं होने लगी, चाहे उनके करियर को लेकर हो, उनकी ग्रोथ को लेकर हो, किसी भी रूप से ऐसी स्थिति बनेगी। इसके साथ देखिए, इस समय में आप गहर आत्मचिंतन और गहन अध्ययन कर सकते हैं कि आपकी क्या कमी रह रही है कार्य क्षेत्र में। और क्योंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी, अष्टम भाव किसको दिखाता है? रहस्यमय ज्ञान को, गहराई से रिसर्च करने की प्रकृति को, कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति को। तो यहाँ पर आप सीखने की स्थिति में आएंगे। अष्टम भाव का स्वामी जब आपके कर्म क्षेत्र में आएगा तो आप ना कुछ सीखेंगे, और आपके ज्ञान का भी स्वामी है तो नॉलेज में इंप्रूवमेंट करेंगे। किसके क्षेत्र से संबंधित? कार्य क्षेत्र से संबंधित। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर कनेक्ट होती हुई जरूर दिखाई देंगी। और आपकी कुंडली में देखिए, शुक्र जो हैं वो आपके थर्ड हाउस के भी स्वामी हैं, शॉर्ट ट्रैवलिंग के स्थान के स्वामी हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग को भी कनेक्ट करते हैं। जैसे ही शुक्र आपके दशम भाव में आएंगे 18 मई के बाद से, आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ आपको शॉर्ट ट्रैवलिंग महसूस हो रही है, कुछ ना कुछ यात्राएं कनेक्ट होती हुई आपको डेफिनेटली दिखाई देंगी। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। गुरु की दृष्टि आपके परिवार के स्थान पर है, यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके धन के स्थान पर है और आपके रोग ऋण शत्रुओं के स्थान पर है। तो धन को लेकर भी चिंताएं बढ़ने वाली हैं। गुरु जब तक अस्त हैं तब तक ये महसूस करेंगे आप। परिवार में भी आप चाहते हैं, जो कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसी स्थितियां हैं, कोई खुशियों का माहौल जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सुख सुविधा में आप वृद्धि करना चाहते हैं, उसमें परेशानी आप महसूस डेफिनेटली करने वाले हैं। मानसिक रूप से एक, कहते हैं, जो एक दूरी सी घर से बन सकती है, ये आपको समझना चाहिए। रोग ऋण शत्रुओं पर भी ये, इसके प्रति चिंताएं बढ़ जाएंगी। अगर आपने कोई ऋण वगैरह ले रखा है तो यहाँ पर आपको चिंता परेशान करने वाली होगी। कोई अगर कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, शत्रु परेशान करते हैं, चाहे कर्म क्षेत्र से संबंधित हो चाहे जॉब में हो, तो वो आपको थोड़ा बहुत परेशान करने ही वाला है। रोग, अगर आपको कोई मोटापे से संबंधित परेशानी है, लीवर प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, गुरु से संबंधित अगर कोई परेशानी है, ग्लैंड सिस्टम से संबंधित परेशानी है, तो उसमें आपको थोड़ी चिंताएं आपकी बढ़ जाएंगी। आपको देखने को मिलेगा कि परेशानियां बढ़ रही हैं, क्योंकि जब तक गुरु अस्त रहेंगे तब तक ये थोड़ा बहुत कमज़ोर करेंगे ही करेंगे। और आपकी कुंडली के लिए तो योग कारक ग्रह बनते हैं गुरु, इसलिए परेशानी आप डेफिनेटली महसूस करेंगे। इनके कारकत्व में कमी आ जाएगी। देखिए, शुक्र भी यहाँ पर अस्त रहेंगे, तो शुक्र जो हैं वो आपके थर्ड हाउस के, मैंने बताया, स्वामी है। तो आपको छोटे भाई बहन से संबंधित भी कुछ ना कुछ चिंताएं आपके साथ कनेक्ट हो सकती हैं, उनसे संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। आपके जो आस पड़ोस है, आपका जो घर जहाँ पर है, आप उसके आस पड़ोस जो नेबर हैं, बेसिकली हम थर्ड हाउस से देखते हैं, तो उनसे संबंधित परेशानियां, सोसाइटी की कोई मीटिंग वगैरह कनेक्ट होती है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी स्किल्स, अगर आप क्रिएटिव आर्ट्स वगैरह से जुड़े हैं तो इस समय में आपको ऐसा लगेगा कि आपका ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी जो स्किल्स है उसमें आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी महसूस हो सकता है। कुछ ना कुछ परेशानी कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि आपके थर्ड हाउस के स्वामी शुक्र हैं, ये भी अस्त रहेंगे, 29 जून तक अस्त रहेंगे। जैसे ही 29 जून को उदय होंगे तो ये आपको कर्म क्षेत्र में हो, चाहे आपके थर्ड हाउस से संबंधित, छोटे भाई बहन से संबंधित, आपकी क्रिएटिविटी से संबंधित जो परेशानियां हैं वो दूर होने लगेंगी। गुरु जब उदय होंगे तो आपको संतान की जो परेशानियां, चिंताएं इस समय में कनेक्ट हो रही हैं, उनमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। धन में स्थिति में सुधार होगा। आपके परिवार में भी एक खुशियों का वातावरण ये जरूर देंगे। आपको प्रॉपर्टी वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो उसमें भी ये सपोर्ट करते हुए गुरु यहाँ पर दिखाई देंगे। रोग ऋण शत्रुओं पर भी विजय दिलाएंगे और कर्म क्षेत्र में भी आपके सम्मान की प्राप्ति करेंगे जब ये गुरु उदय होंगे। गुरु का उदय होना ही और शुक्र का आपके दशम भाव में आना, यानी गुरु शुक्र का जो यहाँ पर योग बनने वाला है, वैसे तो एक पॉजिटिव योग आपकी कुंडली में दशम भाव में बन रहा है, ये आपको सम्मान जरूर दिलाएगा, लेकिन परेशानियों के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको महसूस होंगी, रुकावटें महसूस होंगी। अस्त ग्रह अपने प्रभाव छोड़ता है, इस वजह से इनके कारकत्वों में कमी आएगी और जिनसे संबंधित ये भाव आपकी कुंडली में बन रहे हैं, यानी जिनके स्वामी हैं ये, उनके लिए भी परेशानी जरूर क्रिएट करेंगे, परंतु कार्य बनेंगे क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं, ये आपको समझना है। तो मिश्रित परिणाम आपको यहाँ पर समझने चाहिए अपनी कुंडली के लिए। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय जरूर बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें कमी होगी और अच्छे प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये बृहस्पति और शुक्र का अस्त होना कैसा प्रभाव देगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में जो गुरु का गोचर हुआ है फिलहाल आपके भाग्य के स्थान से हो रहा है, नवम भाव से हो रहा है। वैसे तो आप ये समझ लीजिए कि आपके भाग्य के स्थान से गुरु का गोचर ये आपको जीवन में आगे अभी फिलहाल ग्रोथ देने वाला है, सबसे बड़ी बात है। और परंतु अभी फिलहाल ये अस्त चल रहे हैं,
तो जो आप उम्मीद लगा कर बैठे हैं, जो आप ये सोच रहे हैं कि आपको अभी सपोर्ट मिलेगा आपको, वो थोड़ा सा रुक रुक के आपको चीज़ें बनने लगेंगी, रुकावटें आएंगी, उसके बाद काम बनने लगेंगे। आपको भाग्य का भी सपोर्ट उतना नहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो स्वयं शुक्र है, और वो भी फिलहाल अष्टम भाव में जाकर अस्त है, अपने से 12वें भाव में जाकर अस्त बैठा हुआ है। जैसे ही 18 मई से आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तब आपको भाग्य का थोड़ा सपोर्ट मिलने लगेगा, चाहे शुक्र यहाँ पर बैठकर अस्त ही क्यों ना हो। हालांकि देखिए वृषभ राशि में जब तक शुक्र रहेंगे 18 मई के बाद से, तब तक ये अस्त रहेंगे, और फिर मिथुन राशि में जाकर ये उदय होंगे। तो पूरी वृषभ राशि में जब तक ये शुक्र रहेंगे तब तक अस्त अवस्था में होंगे। तो आपके भाग्य स्थान का स्वामी अब फिलहाल 29 जून तक अस्त है, ये समझ लीजिए आप। तो परेशानियां तो कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन रुकावटें आएंगी, लेकिन कार्य बनेंगे, क्योंकि शुभ ग्रह हैं ये। और फिर अपनी ही राशि में जब बैठेंगे शुक्र, तो रिजल्ट तो देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देंगे, लेकिन परेशानियों के साथ में, यानी रुकावटें महसूस होंगी। आपको फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इस समय में आपका कार्य भी रुक रहा है, क्योंकि देखिए आपके जो लग्न का स्वामी है और आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी है वो बुध है। यहाँ पर मैं इसलिए इस बात को कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो फिलहाल एक अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर बुध भी आपके अष्टम भाव में 9 मई से आ जाएंगे। अष्टम भाव में आते ही बुध का आपको ये महसूस होने लग जाएगा कि आपके जो कार्य हैं वो परेशानियों से तनाव महसूस होगा, कार्य रुक से जाएंगे, कर्म क्षेत्र से संबंधित परेशानियां आपको महसूस होने लग जाएंगी, ये डेफिनेटली है। और आपको धन की स्थिति के लिए भी अगर मैं बात करूं तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। धन की दृष्टि से भी एक परेशानियां आपको महसूस होने ही वाली हैं। अगर आपका विवाह है, क्योंकि गुरु जो है वो आपकी कुंडली में आपके विवाह स्थान के स्वामी और आपके सुख स्थान के स्वामी हैं, तो गुरु का अस्त होना सुखों में कहीं ना कहीं कमी, हालांकि उतनी कमी यहाँ पर नहीं दिखाई देगी, यानी एज सच कोई परेशानी बड़ी आकर खड़ी नहीं होगी, परंतु फिर भी विवाह के लिए ये एक नेगेटिव सिचुएशन बन रही है। और मंगल राहु जैसा प्लैनेट आपके सप्तम भाव में ऑलरेडी चल रहे हैं, तो विवाह के लिए भी अभी मैं ना ही करूंगा, क्योंकि शुक्र और गुरु जैसा प्लैनेट भी अस्त है, आपके विवाह का स्वामी अस्त चल रहा है। तो अभी फिलहाल आपके विवाह के योग नहीं बने हैं, विवाह आपको यानी इस समय में आपके विवाह की स्थिति नहीं बनेगी। इसके साथ में देखिए भाग्य के स्थान में गुरु आए हैं, तो आपके जो अगर आपका ऑलरेडी गुरु से संबंधित कार्य है, कोई कंसल्टेंसी से संबंधित आपका कार्य है, आपका यदि एडवाइजरी बिजनेस है, यदि आपका बेसिकली टीचिंग से रिलेटेड जहाँ पर गाइडेंस दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, जहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जाए, मैनेजमेंट से संबंधित कोई कार्य है, तो यहाँ पर आपको परेशानियाँ महसूस होने वाली हैं। अपने से बड़ों के साथ में आपको थोड़ा अच्छे से पेश आना चाहिए, बर्ताव आपको थोड़ा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि गुरु अस्त हैं यहाँ पर। अस्त होने से आपके जो बड़े हैं, जो यानी पिता समान जो लोग हैं, आपके घर के बड़े हैं, उनसे आपके वाद विवाद मन मुटाव होने वाली स्थिति यहाँ पर गुरु जरूर दे सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शुक्र अष्टम में है, तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि शुक्र जैसे ही भाग्य स्थान में आएंगे तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कोई धार्मिक यात्राएं कनेक्ट हो सकती हैं, आपकी ट्रैवलिंग वगैरह, रिलीजियस ट्रैवलिंग इस समय में कनेक्ट होती हुई जरूर दिखाई दे रही है, तो ये स्थितियां आपके साथ बनेंगी। शुक्र आपकी कुंडली के देखिए धन भाव के भी स्वामी है, धन भाव का स्वामी अष्टम भाव में आया है, तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। अष्टम भाव में आकर अस्त बैठा है, तो धन की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है आपके लिए, और ये 29 जून तक परेशानी वाली स्थिति बनी रहेगी। कहीं ना कहीं 29 जून तक आपको महसूस होगा कि आपके जो धन की स्थिति है, जो आप चाहते हैं जिस प्रकार से ग्रोथ, उस प्रकार से आपको नहीं मिल रही है, ये आपको समझना होगा। अभी जैसे शुक्र आपके, मैंने बताया 18-19 मई से आपके भाग्य के स्थान में, अपने ही स्थान में आ जाएंगे, तब आपके लिए थोड़ा एक सपोर्ट, यानी कि परेशानी भरी स्थिति में एक रिलीफ यानी मिलने वाला होगा, ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी। और गुरु तब तक उदय भी हो जाएंगे, तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। यानी गुरु आपके 6 जून से आपके उदय हो जाएंगे, तो 6 जून के बाद आपको सपोर्ट मिलने लग जाएगा भाग्य का भी, आपके व्यक्तित्व में भी इंप्रूवमेंट आएगा। इस समय में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको अपने आप से थोड़ी सी असंतुष्टि का भाव रहेगा, संतान संबंधी चिंताएं यहाँ पर जरूर दिखाई देंगी, और उनकी ग्रोथ भी होती हुई दिखाई देगी, परंतु चिंताएं कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी, उनकी ग्रोथ को लेकर हो, उनके करियर को लेकर हो, ऐसी स्थिति यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दे सकती है। जैसा कि मैंने बताया, कोई धार्मिक यात्रा, कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग हो या फिर लॉन्ग ट्रैवल हो, वो कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है कन्या लग्न के लिए। तो अभी फ़िलहाल कन्या लग्न के लिए आप ये देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी मई महीने के लिए काफ़ी अपना वीडियो बनाया है मई मंथ की प्रेडिक्शंस को लेकर, तो वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। परेशानियां कनेक्ट होती हुई दिखाई जरूर देती हैं। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो जरूर करिएगा, उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम तुला लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि है। आपकी कुंडली से देखिए गुरु का जो गोचर हो रहा है फिलहाल अष्टम भाव से हो रहा है। अष्टम भाव में गुरु आए हैं और आपकी कुंडली के लिए 3rd हाउस के स्वामी गुरु हैं और रोग ऋण शत्रु 6ठे भाव के स्वामी गुरु हैं।
और ये अष्टम भाव में आए हैं और अस्त स्थिति में फिलहाल बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आप देख पाएंगे कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके जो आस पड़ोस है, जहाँ पर आपका घर है, वहाँ के जो आपके नेबर्स हैं बेसिकली, उनसे संबंधित, आपकी सोसाइटी में कोई अगर आपकी मीटिंग वगैरह कनेक्ट होती है, उनसे संबंधित, आपके जो स्किल्स हैं उससे संबंधित आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानियाँ, रुकावटें महसूस होंगी, ऐसी स्थिति बनेगी। आपके रोग ऋण शत्रुओं पर ये आपको विजय दिलाएंगे। गुरु यहाँ पर आए हैं, अस्त स्थिति में हैं, थोड़ी परेशानी होगी, यानी उनके प्रति जो साहस आप दिखा रहे हैं उसमें थोड़ी सी आपको परेशानी महसूस होगी, परंतु फिर भी यहाँ पर आए हुए गुरु उससे आपको निजात जरूर दिलाएंगे। यहाँ से बैठे हुए गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली में आपके 4th हाउस में नवम दृष्टि होगी और पंचम दृष्टि आपके व्यय भाव पर होगी। तो आपके यहाँ पर खर्च को दिखा रहे हैं। घर में कोई ऐसा मांगलिक कार्य हो सकता है, घर में खुशियों का माहौल करने की वजह से आप कोई ऐसा धन खर्च की स्थिति आपकी बन सकती है। तो खर्चे यहाँ पर आपके कनेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, एज सच आपके तुला लग्न व राशि के लिए गुरु का अस्त होना कोई बड़ी स्थितियाँ नहीं यहाँ पर कनेक्ट करता कि जो नेगेटिव हों। हाँ, परंतु कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ आपके कनेक्ट हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ किस प्रकार के? आपको हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी परेशानी, लीवर प्रॉब्लम्स जैसी परेशानी, या फिर मोटापे से संबंधित परेशानी कनेक्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। उनसे संबंधित अगर ऑलरेडी परेशानियां चल रही हैं तो वो बढ़ सकती हैं। थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। शुक्र अस्त हुए हैं आपके अष्टम भाव में, तो गुप्तांगों से संबंधित कोई परेशानी है तो वो भी कनेक्ट हो सकती है, परंतु वो सही होने की ओर होगी। यानी ये परेशानियां कनेक्ट होंगी रोग, लेकिन रोग भी सही होने की स्थिति में जाएंगे आगे। तो एक पॉजिटिव स्थिति ही समझिए हर प्रकार से गुरु का यहाँ पर अस्त होना। शुक्र यहाँ पर देखिए आपके सप्तम भाव में अस्त हुए हैं। ये समय आपको आप महसूस करेंगे कि पब्लिक रिकॉग्निशन का है। यानी इस समय में देखिए आपके जो लग्न का स्वामी है वो लग्न को ही देख रहा है, चाहे अस्त स्थिति में ही क्यों ना हो, परंतु ये आपको सपोर्ट कर रहा है, ये आपके मान सम्मान में वृद्धि कर रहा है। इस समय में आप लोग आपको जान पा रहे हैं, आपकी जो पब्लिक डीलिंग्स है उसमें ये सुधार करा रहा है। हर प्रकार से रिकॉग्निशन मिलने का, घर में खुशियों का माहौल, ये आपका कनेक्ट होता हुआ डेफिनेटली दिखाई देता है। एक पॉजिटिव स्थिति है। जैसे ही शुक्र आपका लग्नेश अष्टम भाव में आ जाएगा, यहाँ पर परेशानी कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी। अष्टम भाव में शुक्र का आना, ये आपके लग्नेश, हालांकि फिर भी यहाँ पर ये स्वग्रही हैं। तो यदि आप रिसर्च बेस्ड किसी वर्क से कार्य करते हैं, टीचिंग से संबंधित अगर ऑलरेडी आपका कार्य है और उसमें आप रिसर्च वगैरह करते हैं, कोई आपका यदि बेसिकली कंसल्टेंसी है, यदि आपका रहस्यमयी अध्ययन से संबंधित कोई कार्य है, चाहे ज्योतिष हो, चाहे पामिस्ट्री हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तुशास्त्र से संबंधित, तो बेसिकली जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं रिसर्चेबल कार्य करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपके लिए सपोर्ट यहाँ पर जरूर शुक्र देंगे। परंतु फिर भी एक आपको परेशानी जरूर महसूस होगी, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी अष्टम भाव में है। रुकावटें, तनाव, टेंशन कनेक्ट हो जाएगी, ये आपको समझना चाहिए। हर प्रकार से ये गोचर आपके लिए पॉजिटिव ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी तक रहेगा, लेकिन अष्टम भाव में शुक्र आएंगे, उसके बाद से आपको थोड़ी बहुत परेशानी महसूस होगी। 29 जून तक शुक्र अस्त रहेंगे। तो आपका लग्न का स्वामी अस्त हो रहा है, पहले तो ये समझिए। आपके व्यक्तित्व का तो प्रभाव थोड़ा कमजोर होने लगेगा, परंतु फिर भी जब तक शुक्र सप्तम भाव में, ये सम्मान दिला के जाएगा। ये सम्मान डेफिनेटली आपको मिलना ही चाहिए। इस समय में कुछ ना कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें कनेक्ट होंगी आपके साथ, पब्लिक डीलिंग आपकी बढ़ेगी, लोग आपको जानेंगे, ये उन स्थितियों की ओर इंडिकेट करता है। तो हर प्रकार से अच्छा प्रभाव मैं तुला लग्न व राशि के लिए यहाँ पर देख पा रहा हूँ। देखिए, इसके लिए, इसके साथ आपके जो शुक्र हैं, मैंने बताया वो आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं। तो ऐसे में देखिए, अष्टम भाव में आएंगे तो ये धन भाव पर दृष्टि डालेंगे। लग्नेश का धन भाव को देखना, तो धन के मामलों में आपको अच्छी स्थिति बनेगी। यदि आपका पैतृक धन संपत्ति से कोई संबंधित कार्य है तो वो सॉल्व होने की स्थिति में हो सकता है, उसे आप सुलझा सकते हैं जैसे ही शुक्र अष्टम भाव में आएंगे। इसके साथ गुरु की, जैसा कि मैंने बताया, गुरु की दृष्टि भी आपके धन भाव पर होगी। गुरु शुक्र दोनों की दृष्टि जब योग ये अष्टम भाव में होगा, ये दोनों ज्ञान के कारक हैं, तो ज्ञान से संबंधित आपकी ग्रोथ हो सकती है। हो सकता है आप नए कोई लर्निंग करने लग जाएं, कुछ सीखने की स्थिति में आ जाए, गहराई से अध्ययन करने लग जाएं किन्हीं चीज़ों का, जो जिससे आप, जिनके बारे में आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि मुझे ये पढ़ना है, इनको गहराई से अध्ययन करना है, वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। तो गुरु शुक्र का योग आपके जीवन साथी की वाणी के स्थान में होगा, जो कि अष्टम भाव है। तो ये उनके धन में वृद्धि और इसके साथ उनकी वाणी के अंदर एक बहुत ही प्रभाव लेके आएगा। आपके ससुराल पक्ष में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया, गुरु और शुक्र जब अष्टम भाव में होंगे तो आपके जीवन साथी के घर में मांगलिक कार्य होगा। अब देखिए, मैंने वैसे तो मांगलिक कार्य, शुभ कार्य करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव मना ही किया है। हो सकता है वो स्थितियाँ आपकी कुंडली में बन जाए, छोटा मोटा कुछ ऐसी चीज़ें कनेक्ट हो जाएं, कोई पार्टी वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें कनेक्ट हो जाएं, ये हो सकता है।
आगे बढ़ते हैं साथियों, अब बात करते हैं आपके लिए कि वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में देखिए गुरु जो है वो फिलहाल सप्तम भाव में आए हैं और अस्त स्थिति में हैं। आपकी कुंडली में देखिए जो गुरु हैं वो आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं और आपकी कुंडली के धन के स्थान के स्वामी हैं। देखिए आपकी कुंडली में धन स्थान का और पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आकर अस्त होना, यूं तो सप्तम भाव में गुरु आते हैं तो एक अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि आपके लग्न को देखते हैं, आपके व्यक्तित्व को यहाँ से ये दृष्टि देते हैं, तो एक अच्छी स्थिति बनाते हैं, व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट लेके आते हैं, आपको सपोर्ट मिलता है, हर प्रकार से गुरु का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलने लगता है। आपको आपकी कुंडली में जैसा कि मैंने बताया संतान भाव के स्वामी, ज्ञान के स्थान के स्वामी हैं, तो इस समय में आपकी पब्लिक डीलिंग्स आपकी जरूर सुधरेंगी, जीवन साथी के साथ अच्छी स्थिति बनेगी, परंतु एक मानसिक दूरी बन सकती है। गुरु यहाँ पर अस्त स्थिति में है। आपके संतान की आपको चिंता इस समय में सताने लगेगी। इस समय में आप संतान के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने लगेंगे, चाहे उनके करियर के बारे में हो, उनकी ग्रोथ के बारे में हो, किसी भी रूप से हो, संतान की चिंता यहाँ पर डेफिनेटली कनेक्ट होगी। अगर आप ऑलरेडी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो भी यहाँ पर आपके लिए थोड़ा परेशानी भरा समय है, क्योंकि गुरु अस्त हुए हैं, पंचम भाव का स्वामी आपका अस्त स्थिति में है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया व्यक्तित्व में प्रभाव ये जरूर दे रहे हैं, परंतु फिर भी गुरु का अस्त होना उनके प्रभाव में कमी करेगा ही करेगा। अगर आप विवाह करने की स्थिति में हैं तो मैं ये कहूँगा, अविवाहित हैं तो इस समय में अगर प्रस्ताव आपके साथ कनेक्ट होते हुए जरूर दिखाई देंगे, प्रस्ताव आगे से आपके पास आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल उनमें मतलब उनको विवाह का रूप ना दीजिएगा जब तक गुरु अस्त हैं और शुक्र भी अस्त हैं। 29 जून के बाद स्थितियाँ आप पॉजिटिव कर सकते हैं, यानी प्रस्ताव आते हुए दिखाई देंगे जैसे ही गुरु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। और देखिए ये सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो ये डेफिनेटली अच्छी स्थिति बनाएंगे। तो ये जो गोचर है आपके लिए अच्छा ही जा रहा है, मिश्रित परिणाम आपको डेफिनेटली देगा, परंतु जैसा कि मैंने बताया संतान संबंधी चिंता और धन संबंधी चिंता, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सेविंग्स हैं वो कम हो रही हैं, सेविंग्स से संबंधित आपको परेशानी महसूस होगी, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ पर खर्च हो सकता है, घर के बड़े बुजुर्ग पर खर्च हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। घर के बड़े बुजुर्ग पर खर्च हो सकता है, क्योंकि गुरु जैसे ही शुक्र आपकी कुंडली में गुरु शुक्र का योग आपके मारक स्थान में बनेगा, गुरु मतलब कि है घर के बड़े व्यक्ति, तो यहाँ पर आपके उनसे संबंधित खर्चे भी हो सकते हैं, ये स्थितियाँ कनेक्ट होंगी। जीवन साथी के साथ जीवन साथी की ग्रोथ होती हुई आपको दिखाई देगी, ये डेफिनेटली है, आपको लगेगा कि आपका जीवन साथी ग्रोथ कर रहा है, उन्हें सम्मान की प्राप्ति हो रही है, ऐसी स्थितियाँ आप महसूस करने वाले हैं और उनका प्रभाव भी बढ़ेगा, आपके जीवन साथी का प्रभाव बढ़ने वाला है। शुक्र जैसा कि मैंने बताया आपकी कुंडली के सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी, खर्चे के स्थान के स्वामी हैं, तो व्यय बढ़ेगा रोगों पर, रोग पर, या मोटापे से संबंधित हो, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या हो, जैसे कि थायराइड है, डायबिटीज़ है, इनसे आपको बचकर चलना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति ऑलरेडी है तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता बहुत प्रबल है इस समय में, तो ध्यान जरूर देना चाहिए। और मोटापे से संबंधित जैसा कि मैंने बताया लीवर प्रॉब्लम्स भी आपको एक साथ कनेक्ट हो सकती हैं, तो केवल एक हेल्थ इश्यूज़ से संबंधित आपको परेशानी आएगी, उसे आप ध्यानपूर्वक अगर लेके चलेंगे तो अच्छी स्थिति बनेगी। जैसे ही गुरु उदय होंगे और शुक्र भी उदय होंगे, उस समय में आपको व्यापार में भी ग्रोथ होती, कर्म क्षेत्र में आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि दशम से दशम स्थान आपका कर्म भाव है, कर्म क्षेत्र है। इस समय में देखिए वृश्चिक लग्न व राशि के लिए केवल एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो है राहु आपके पंचम भाव में चल रहे हैं। पंचम भाव में राहु होता है तो संतान संबंधी चिंताएं कनेक्ट कर देता है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिलहाल उसका स्वामी गुरु अस्त भी है, तो ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी जो लर्निंग है उसमें आपको परेशानी महसूस होगी, कुछ सीख रहे हैं ऑलरेडी, कहीं एनरोल्ड हैं तो वहाँ परेशानी महसूस होगी, तो इसका आपको संभल के ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल पॉजिटिव मिश्रित परिणाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा, करिएगा, करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब धनु लग्न व राशि के लिए ये गुरु और शुक्र जो अस्त हुए हैं इनका क्या प्रभाव रहेगा। देखिए आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में यदि 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव समझना चाहिए। सबसे पहले समझिए कि आपके तो लग्न और राशि के स्वामी ही गुरु हैं और आपके सुख स्थान के स्वामी गुरु हैं, और ये छठे भाव में आ गए हैं। सबसे पहले समझिए छठे भाव में गुरु का आना और अस्त हो जाना। देखिए जब तक ये अस्त हैं तब तक स्थिति थोड़ी सी पॉजिटिव आपके लिए रहेगी, मैं आपको क्लियर बताऊं, लेकिन गुरु जब छठे भाव में होते हैं तो ये
आपको परेशानी देंगे। आपके लग्न का स्वामी छठे भाव में आ गया, ये देखिए ऋण कनेक्ट कर देगा। सबसे पहले आपको ये समझ लीजिएगा, इस समय में आपके ऋण कनेक्ट हो सकते हैं, रोग भी कनेक्ट हो सकते हैं, मोटापे से संबंधित हो, लीवर प्रॉब्लम हो, यानी गुरु से संबंधित शिकायत आपको होने लगेंगी। और शुक्र से संबंधित, शुक्र क्या देते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस देते हैं, डायबिटीज़ जैसे इशू देते हैं, मोटापा, लीवर प्रॉब्लम, ग्लैंड सिस्टम से संबंधित जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है ना, आपके जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं हमारे शरीर में, उससे संबंधित परेशानी दे देते हैं, तो वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए और उन पर खर्च करवाएंगे। गुरु यहाँ पर आए हैं, उन पर खर्च करवाने की स्थिति में होंगे, क्योंकि यहाँ से खर्चे के भाव को देख रहे हैं, ये व्यय स्थान को देख रहे हैं। आपके धन की स्थिति में इस समय में, यानी गुरु आए हैं छठे भाव में, तब से ही आप, वैसे तो मई का महीना आपके लिए एक पॉजिटिव रहेगा, यानी धन की स्थिति पॉजिटिव जाएगी उसमें मई के महीने में, जैसे जो कि मैंने मई के महीने का प्रेडिक्शंस ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है, उसे आप देखेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसा क्यों है उसके लिए देखिए डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। परंतु फिर भी छठे भाव में गुरु आते हैं तो ये ऋण कनेक्ट करा देते हैं, मनी की शॉर्टेज दिखाते हैं, और आपके सुख भाव का स्वामी है तो सुखों से संबंधित कोई ऐसा खर्च आप कर दें जिससे ऋण ले लें, वो यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है। अस्त हुए हैं गुरु तो इनके प्रभाव में कमी आएगी, आपके व्यक्तित्व के, आप में खुद में ऐसा महसूस करेंगे, आपकी हेल्थ इश्यूज़ में परेशानी आ सकती है, आपके प्रभाव में कमी हो जाएगी। ये आपके व्यक्तित्व में आपको ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, रुकावट आ रही है, जैसे ऐसा महसूस करने वाले हैं इस समय में डेफिनेटली। और देखिए आपके संतान की चिंताएं इस समय में आपको बढ़ जाएंगी, संतान की चिंताएं आपके साथ में प्रबल रूप से आप देखेंगे, क्योंकि मंगल जो हैं, मंगल राहु का योग आपके 4th हाउस में हुआ है, घर में कलह है और संतान से संबंधित चिंताएं ये कनेक्ट हो रही हैं। हालांकि संतान की ग्रोथ हो रही है, शुक्र आपके पंचम भाव में है और वो भी अस्त स्थिति में है, इसलिए संतान की चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। 18 मई से जैसे ही शुक्र आपके, गुरु शुक्र का योग आपके छठे भाव में होगा, आपको और चिंतित होना है आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर आपको ध्यान इस समय में डेफिनेटली रखना चाहिए। ऋण वगैरह कनेक्ट होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। जॉब वगैरह आपकी ऑलरेडी है तो वहाँ पर आपको प्रमोशन मिल सकते हैं, परंतु फिर भी आपको थोड़ा ध्यान ही देना चाहिए। अपने सीनियर्स से संबंधित कुछ परेशानी, कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं। सुखों में आपके खर्च के कारण आपके ऋण कनेक्ट हो सकते हैं। घर में मानसिक कलह का वातावरण रह सकता है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस समय में। आपके एफर्ट्स हैं वो आप इस समय में बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे और प्रयास करना चाहिए, किस प्रकार से मैं अपने धन की स्थिति को मजबूत करूँ, लेकिन स्थितियाँ थोड़ी सी हाथ से जाती हुई दिखाई देंगी। अभी तक देखिए धनु लग्न के जो गुरु जो स्वामी थे वो शनि की दृष्टि में दृष्ट थे, तब तक और परेशानियां जो थीं शनि के कारण वो आपको महसूस हो रही थी। अब गुरु से उन चीज़ों से आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन केवल धन की दृष्टि को लेकर परेशानी रहेगी। गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके कर्म भाव में है, तो ये जैसे ही गुरु उदय होंगे तो कर्म क्षेत्र में आपकी ग्रोथ होगी। धन के मामले में भी एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आपको ये जरूर दिलाएंगे, ऐसी स्थितियां रहेंगी। यहाँ से गुरु आपके व्यय स्थान को देखते हैं तो खर्चे में भी आपके नियंत्रण लाएंगे, परंतु फिर भी धन की स्थिति को ये कमजोर करते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। देखिए गुरु जो हैं आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो अस्त स्थिति में होंगे तो कर्म क्षेत्र को लेकर चिंताएं बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, अपने सीनियर्स से आपको वाद विवाद नहीं करना है, उनसे संबंधित परेशानी कुछ ना कुछ कनेक्ट हो सकती है। कलीग से संबंधित आपको वाद विवादों में नहीं फंसना चाहिए। हालांकि गुरु यहाँ पर जब तक दृष्टि देंगे आपके कार्य क्षेत्र में ये स्टेबिलिटी दिला के जाएंगे, जब तक गुरु यहाँ पर हैं आपके छठे भाव में, तो एक अच्छी स्थिति बनेगी। केवल धन को लेकर, व्यय को लेकर आपको चिंता करनी चाहिए। हेल्थ इश्यूज़ भी कनेक्ट हो सकते हैं, ऋण वगैरह कनेक्ट हो सकता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा, करिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें थोड़ा बहुत आपको रिलीफ जरूर देखने को मिलेगा और अच्छे प्रभाव हैं उनमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम मकर लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव समझना चाहिए। आपकी कुंडली में देखिए गुरु जो है वो आपके व्यय स्थान के स्वामी हैं, 12वें भाव के, और आपके 3rd हाउस के स्थान के स्वामी हैं। तो सबसे पहले समझिए ये पंचम भाव में आए हैं और अस्त स्थिति में हैं। गुरु स्वयं संतान का कारक है, संतान के स्थान में आया है तो संतान की चिंता डेफिनेटली आपकी कुंडली में कनेक्ट होती हुई दिखाई देती है। संतान की चिंता, संतान के प्रति चिंता होगी, चाहे उनकी ग्रोथ को लेकर हो, उनके करियर को लेकर हो, किसी भी रूप से हो। इनकम को लेकर भी आपकी चिंताएं कनेक्ट हो जाएंगी। इसके साथ खर्चों को लेकर, खर्च आपके जो होंगे वो आपको ऐसा लगेगा कि आपके कुछ ना कुछ परेशानी, अपव्यय जो होता है वैसी स्थिति यहाँ पर कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि गुरु जो है व्यय स्थान के स्वामी हैं और वो अस्त हुए हैं, तो ऐसी स्थिति बनेगी। हालांकि गुरु जैसा प्लेनेट है इसलिए उतनी नेगेटिव स्थिति खर्चों के लिए यहाँ पर नहीं बनती हुई दिखाई देती है। गुरु आपके
पराक्रम भाव के, साहस के स्थान के स्वामी है, तो साहस में कमी, पराक्रम में कमी आप महसूस करेंगे। छोटे भाई बहन से संबंधित परेशानियां भी कनेक्ट होती हुई दिखाई दे सकती हैं, उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, उनसे संबंधित कुछ ना कुछ स्थिति जो है वो कनेक्ट जरूर होगी। आपको परेशानियां कनेक्ट हो सकती हैं उनसे संबंधित, आपके पड़ोसियों से संबंधित आपको महसूस होगा, ऐसी स्थिति फेस करने को देखने को मिल सकती है। देखिए, पंचम भाव का जो स्थिति है, आपके जो एजुकेशन की स्थिति है, उसके लिए भी चिंताजनक स्थिति बनेगी, क्योंकि शुक्र जो है वो भी अस्त स्थिति में है और आपके पंचम भाव का स्वामी है। अगर ऑलरेडी आप विद्यार्थी हैं, यानी आप स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर स्थिति स्टूडेंट के लिए चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। थोड़ा ध्यान देना चाहिए आपको, पढ़ाई पर एकाग्रचित होना चाहिए। शुक्र जैसे ही पंचम भाव में आ जाएंगे 19 तारीख से, तो ये आपको ग्रोथ देंगे, आपके ज्ञान को लेकर वृद्धि होगी, आपके संतान की जो ग्रोथ है वो भी आपको दिखाई देगी। जो चिंता तो जरूर होगी, लेकिन ग्रोथ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ऐसी स्थिति बनेगी। देखिए, गुरु जो है वो आपकी कुंडली में, जैसा कि मैंने बताया, व्यय स्थान के, विदेश के स्थान के स्वामी है। तो विदेश के साथ यदि आपका ऑलरेडी कनेक्शन है, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि वहाँ पर आपको परेशानियाँ आने लग जाएँ, विदेश में आपको परेशानी आने लग जाए। आपका कोई ना कोई ट्रैवलिंग कनेक्ट हो सकती है, कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवलिंग पे आप जा सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो आपके छोटी मोटी यात्राओं के स्थान के भी स्वामी हैं। तो ये यात्राएं कनेक्ट होता हुआ दिखाई, डिस्टेंस, बेसिकली आपके घर से डिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दे सकती है। इसके साथ देखिए, शुक्र जो है वो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। तो कर्म क्षेत्र के स्वामी की अपने ही स्थान पर दृष्टि होना, यानी जब तक शुक्र आपके 4th हाउस में है, तब तक आप ये महसूस करेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान की प्राप्ति हुई है, आपको सफलता मिली है कार्य क्षेत्र में। एक ऐसी स्थितियां यहाँ पर शुक्र डेफिनेटली देंगे। अस्त स्थिति में होने के बावजूद इनकी दृष्टि अपने स्थान को होगी, तो ये अच्छी स्थिति बनाएंगे। परंतु जैसे ही शुक्र देखिए आपके कुंडली के पंचम भाव में आएंगे, तो आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित थोड़ी परेशानियां महसूस होंगी, क्योंकि कर्म क्षेत्र का स्वामी अस्त स्थिति में है। अपने भाव को जब तक देख रहा था तब तक अच्छी स्थिति बनाए हुआ था, उससे अब आपको ऐसा महसूस होगा कि कर्म क्षेत्र आपका रुक सा गया है, रुकावटें आने लगी हैं, कार्य क्षेत्र से दूरी बनने लग जाएगी। ऐसी स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। दूरी नहीं होगी तो यानी परेशानियां, रुकावटें, ये आपको समझनी चाहिए। हालांकि देखिए, संतान भाव का स्वामी संतान भाव में आ जाएगा, तो ये एक अच्छी स्थिति है, संतान की ग्रोथ यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। परंतु उससे पहले आपको कुछ ना कुछ परेशानी, चिंताएं आपकी संतान के प्रति बढ़ जाएंगी। उनकी ग्रोथ जरूर होती हुई दिखाई देगी, लेकिन चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। देखिए, अस्त ग्रह का मतलब है कि यहाँ पर प्रभाव जरूर छूटेगा, यानी इन ग्रहों का प्रभाव में कमी आएगी और इन भावों से संबंधित आपको परेशानियां, प्रभाव जरूर महसूस होगा नेगेटिव। परंतु कहीं ना कहीं ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष में इन दोनों ग्रहों को, गुरु और शुक्र जैसे प्लैनेट को, अत्यधिक शुभ ग्रह कहा गया। तो ये प्रभावों में कमी तो देंगे, लेकिन कार्य भी बनेंगे, ऐसी स्थिति आपको समझनी चाहिए। तो मकर लग्न व राशि के लिए मिश्रित परिणाम आपके यहाँ पर कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, करिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, और अब बात करेंगे हम कुंभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के 1st हाउस में यदि 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में बैठे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। सबसे पहले देखिए, आपकी कुंडली में जो गुरु हैं वो 4th हाउस में चल रहे हैं, और आपकी कुंडली के लिए दोनों धन के स्थान के स्वामी हैं, यानी आपके 11th हाउस के और आपके धन के भाव के, इनकमिंग के और सेविंग्स के स्थान के स्वामी गुरु हैं, और ये 4th हाउस में आए हैं। तो 4th हाउस में आना आपके धन के स्थान के स्वामी का, संपत्ति के स्थान के, घर के स्थान के, प्रॉपर्टी के स्थान के आना, और बहुत अच्छी स्थिति बनाता है। और यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर भी है। तो कुंभ लग्न वालों को कर्म क्षेत्र से संबंधित जितनी भी परेशानियां चल रही थी, अब वो दूर होने वाली हैं। कार्य क्षेत्र में आपको, क्योंकि गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी जा रही हैं आपकी, चाहे कर्म क्षेत्र को लेकर हो, चाहे आपके आध्यात्मिकता को लेकर हो, आध्यात्मिकता में रुझान को लेकर हो, आपके धर्म कर्म में रुचि को लेकर हो, और चाहे आपके गहन अध्ययन को लेकर हो, आपके जो रिसर्च करने की प्रकृति को लेकर हो, पैतृक धन संपत्ति से संबंधित चीज़ों को लेकर हो, वो ये तीनों दृष्टियाँ बहुत पॉजिटिव जा रही हैं। तो गुरु का यहाँ पर आना 4th हाउस में, ये तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत अच्छा है। परंतु जब तक ये अस्त हैं, यानी अस्त की बात आज हम कर रहे हैं, तो अस्त रहेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी परेशानी इन क्षेत्रों से संबंधित जरूर कनेक्ट करेंगे। यानी धन के मामले में आपको ये महसूस होगा कि जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे संबंधित उतनी चीज़ें आपको नहीं प्राप्त हो रही हैं। अगर आप कोई धन, प्रॉपर्टी वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं, देखिए वैसे तो मैंने कोई शुभ कार्य करने से मना किया है, क्योंकि शुक्र और गुरु अस्त हो रहे हैं, तो ऐसे में कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। परंतु फिर भी कोई छोटा मोटा अगर आप कार्य कर रहे हैं, नया कार्य शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये सपोर्ट करेंगे यहाँ पर आप बैठे हुए गुरु।
ये देखिए अस्त हैं तो आपको धन की सेविंग्स में भी परेशानी जरूर लगेगी। हो सकता है आपके खर्चे रहें, इस वजह से आपको सेविंग्स नहीं हो पाए, क्योंकि गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके व्यय भाव पर भी है, खर्चों के स्थान पर भी है और स्वयं सुख के स्थान में बैठे हैं, तो सुख के स्थान पर सुखों की वृद्धि करवाएंगे और उन पर खर्च करवाएंगे। आपके कर्म क्षेत्र में आपकी सम्मान आपको मिलने लगेगा, आपका कर्म क्षेत्र स्टेबिलिटी आने लगेगी आपके कर्म क्षेत्र में, हालांकि परेशानियों के साथ में, क्योंकि अस्त हैं फिलहाल अस्त हैं तो कुछ कुछ परेशानियां रहेंगी, परंतु फिर भी गुरु का प्रभाव रहेगा। यानी कुंभ लग्न व राशि के लिए अस्त का जो प्रभाव गुरु का रहने वाला है वो कोई इतना खासा नेगेटिव नहीं रहेगा इनके लिए। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि जैसे ही आपके 4th हाउस का स्वामी शुक्र जो है वो आपके 18 मई के बाद से आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, तो ये और आपके सुखों में वृद्धि करेगा। इसके साथ आपकी कुंडली में जो शुक्र हैं वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा हर प्रकार से, और शुक्र यहाँ पर आएंगे तो एक अच्छी स्थिति बनाएंगे। गुरु शुक्र दोनों जो शुभ ग्रह हैं इनकी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर होगी, तो कर्म क्षेत्र में आपको नई शुरुआत हो सकती है आपकी। अगर आप करना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी कार्य नहीं है तो ये समय है कि आप पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। हर प्रकार से अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, कुटुंब में अच्छा माहौल रहेगा और गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी, तो कहना ही क्या, ये ज्ञान में भी वृद्धि करेगा आपकी डीप रिसर्च होगी। पैतृक धन संपत्ति से संबंधित अगर कुछ स्थितियां नेगेटिव चल रही हैं तो फिलहाल जब तक 6 जून तक गुरु अस्त हैं तब तक थोड़ी परेशानी रहेगी, परंतु उसके बाद ये स्थितियां पॉजिटिव कर ही देंगे, आपके पक्ष में आएगा फैसला। ये स्थितियां कुंभ लग्न व राशि को समझनी चाहिए। तो अस्त होने का गुरु का इतना नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, अच्छी स्थिति ही बनेगी आपकी कुंडली में। शुक्र भी आपके जैसे ही वृषभ राशि में आ जाएंगे तो ये अपने ही भाव में होंगे, तो उतना प्रभाव यहाँ पर नेगेटिव नहीं देने वाले हैं। ये प्रभाव आपको कुछ छोटा मोटा जो नेगेटिव यानी रुकावटें जो महसूस होंगी, क्योंकि गुरु शुक्र यानी अस्त होने का मतलब अपने प्रभाव में कमी करेंगे, तो अपने प्रभाव में थोड़ा बहुत आपको परेशानियां रुकावटें महसूस होंगी। तो उसके लिए मैंने वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर कर लीजिएगा। उन्हें करने से गोचर की जो थोड़ी नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी और अच्छे प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मीन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के 1st हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि है। दोनों के लिए आपको प्रभाव को समझना है। देखिए, आपकी कुंडली के लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी ही गुरु है, और राशि के स्वामी का या और लग्न के स्वामी का यदि अस्त हो जाना ये किसी भी रूप से अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपके गुरु अस्त स्थिति में हुए हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं, और इसी के साथ आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी गुरु ही हैं। तो कर्म क्षेत्र का स्वामी और लग्न का स्वामी जब अस्त स्थिति में होगा तो ये आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, अपने व्यक्तित्व से संबंधित हो, आपके प्रभाव से संबंधित हो, ये परेशानियां ही देगा, रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, स्ट्रगल फेस करने वाले हैं आप अपने कार्य क्षेत्र में। इस समय में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके कार्य जो जिस स्पीड से चल रहे थे वो अब रुक से गए हैं, अस्त हो गए हैं। अस्त हुआ है ग्रह तो यानी उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी, और जिन भावों से संबंधित ये आपके असर रख रहा है, उसमें आपको संबंध रख रहा है, उससे संबंधित आपको यहाँ पर रुकावटें महसूस होंगी, स्ट्रगल महसूस होगा। और गुरु स्वयं भी स्ट्रगल के हाउस में ही बैठे हैं, और आपके पराक्रम का स्थान का स्वामी जो है शुक्र है वो भी फिलहाल अस्त स्थिति में है। तो आप सही समय पर पराक्रम ना दिखाएं जिसके कारण आपको परेशानी होने लगे, ये सीधी सी बात कनेक्ट होती है। आपके कार्य क्षेत्र का स्वामी 3rd हाउस में आया है। 3rd हाउस किसका है? परिवर्तन का है, न्यू चेंज का है। तो ये आपके ट्रांसफर्स को दिखा रहा है। यदि आपका कोई जॉब से संबंधित हैं आप, या फिर कोई आपके कोई नौकरी वगैरह में अगर आप प्राइवेट काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट काम करते हैं तो ट्रांसफर्स वगैरह कनेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। परिवर्तन कुछ किसी भी प्रकार का कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। संघर्ष, भागदौड़ बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अच्छी बात यह है कि गुरु से यहाँ की दृष्टि, गुरु की दृष्टि अपने ही यानी जिस स्थान के ये कारक हैं भाग्य स्थान के, उसको देख रहे हैं। तो भाग्य का सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिल जाएगा आपको, कुछ ना कुछ मदद छोटी मोटी आपको डेफिनेटली गुरु जरूर करवाएंगे। हालांकि अस्त स्थिति में है, परंतु फिर भी ये थोड़ा मोटा प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ से इनकम के हाउस को देखेंगे तो इनकम में परेशानी देने लगेंगे, यानी इनकम, क्योंकि देखिए गुरु अस्त हुए हैं तो इनकम से संबंधित चिंताएं होने लगेंगी आपको, ऐसी स्थिति होगी। वैवाहिक जीवन के स्थान को देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा परेशानी क्रिएट नहीं करने वाले हैं, उतनी बड़ी परेशानी यहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे, परंतु फिर भी थोड़ा बड़ा आपको मानसिक दूरी बन सकती है, ये एक स्थिति रहेगी। क्योंकि आपके जीवन साथी भी तनाव में रहेगा। इस समय में आप महसूस करेंगे कि कन्या लग्न व राशि के लिए मैंने जो बताए हैं प्रभाव, वो भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे आपके जीवन साथी के लिए। तो आपके लिए बेसिकली इनके लिए जीवन साथी के लिए तनाव की स्थिति रहेगी, तो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद वाली स्थिति बन सकती है आपके जीवन साथी के साथ में, तो थोड़ा ध्यान रखना है। यानी मीन लग्न व राशि के लिए गोचर कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। उपाय पर आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए और आपको उपाय करने चाहिए, तभी आपको कहीं ना कहीं रिलीफ देखने को मिलेगा।
छोटी मोटी यात्राएं, और सबसे बड़ी बात है धार्मिक यात्राएं कीजिए आप। आध्यात्मिक यात्राएं, जितनी आध्यात्मिकता के साथ कनेक्ट होंगे, आध्यात्मिक किताबें पढ़ेंगे, गुरु की एनर्जी को बढ़ाएंगे, क्योंकि गुरु आपका लग्न का स्वामी है। आपका प्रभाव ही कमजोर हो रहा है इस समय में, आपका व्यक्तित्व कमजोर हो रहा है, तो फिर कैसे आपको प्रभाव मिलेगा। तो इस समय में आप आध्यात्मिक यात्राएं कीजिए, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। एक अच्छी स्थिति यही है, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, जो आपके पिता हैं, उनसे संबंधित, उनसे सलाह लेकर, उनकी सलाह मान के फिर आप आगे चलिए, तो ये समय आपके लिए पॉजिटिव चला जाएगा डेफिनेटली। और फिर देखिए, आपके जो धन का स्वामी है वो मंगल है, और इस समय मंगल राहु की युति हो रही है, वो भी आपको परेशानी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। धन की स्थिति में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को इस समय में मिला ही है। तो ये मीन लग्न व राशि के लिए प्रभाव आपको समझना चाहिए। ऐसी स्थितियां रहेंगी तो ज़्यादा कुछ नेगेटिव इफेक्ट ही यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, अच्छे प्रभाव नहीं मिल रहे हैं। जैसे ही गुरु उदय होंगे तो एक अच्छी स्थिति बनेगी, परंतु फिर भी संघर्ष के स्थान में है, तो संघर्ष का सामना तो करना ही पड़ रहा है आपको। जब भी गुरु थर्ड हाउस में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं कार्य कर लूँगा, यानी टालने लगता है कार्य को, क्योंकि कंफर्ट जोन का स्वामी है गुरु। गुरु मतलब मेंटल रूप से मेहनत कर सकते हैं लेकिन शारीरिक रूप से नहीं, ये आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर एफर्ट्स के स्थान में आएगा तो एफर्ट्स मानसिक तौर पर आप करेंगे, तो वो एक स्थिति बनेगी। तो कार्य टालने नहीं है। गुरु जब थर्ड हाउस में होता है तो व्यक्ति कार्य टालने लग जाता है। कार्य टालिए मत, एफर्ट्स डेफिनेटली आप करने लग जाइए। अगर जितना रूप से आप एफर्ट्स अधिक करेंगे उतना ही आपको प्रभाव शीघ्र मिलेगा, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है, गुरु दिलाएंगे ही दिलाएंगे। ऐसी स्थितियां हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स आपके कनेक्ट हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कीजिए, अच्छी स्थिति बनेगी। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय, यानी इसी के बाद हम उपायों के ऊपर चर्चा करेंगे, वो आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलेगा, और पॉजिटिव चेंज हैं, पॉजिटिव थोड़े इफेक्ट आपके बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने अभी तक आपको बताया मेष से लेकर मीन लग्न व राशि तक के जो इस गोचर का, यानी गुरु और शुक्र जो अस्त हुए, इनके प्रभाव के बारे में। तो ये आपको समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और उपायों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो उपाय आपको करना है, देखिए गुरु अस्तु हैं, और गुरु बेसिकली, गुरु के लिए हमें तिलक लगाना चाहिए। मैंने आपको ये हमेशा बताया है कि गुरु जब भी कमज़ोर हो आपकी कुंडली में और आपके लिए कारक है स्पेशली, तो आपको डेफिनेटली तिलक लगाना चाहिए। तिलक बेसिकली आपको लगाएं, चाहे येलो चंदन से हो, किसी भी रूप से हो, हल्दी का तिलक हो, चाहे बेसिकली बेसिक से बेसिक आपको तिलक जरूर लगाना है। ये गुरु के प्रभाव को बढ़ाता है। इसके साथ आध्यात्मिक बुक्स वगैरह आप पढ़िए, रिलीजियस चीज़ों से कनेक्ट कीजिए आपको, क्योंकि गुरु जो है धर्म के कारक हैं, तो धर्म की चीज़ों से आप कनेक्ट होते हैं। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है यहाँ पर, धर्म का मतलब है आपको पॉजिटिव बुक्स वगैरह कनेक्ट कीजिए, शास्त्र वगैरह अध्ययन कीजिए, कोई आपको ये जो नॉलेज की चीज़ें हैं उन्हें आप पढ़ने लगिए, तो ये गुरु को स्ट्रॉन्ग करते हैं बेसिकली। 2 चुटकी हल्दी नहाने के पानी में आपको डालनी है और उससे स्नान करना है। ये डेली बेसिस पे कर सकते हैं और हर गुरुवार को तो करना ही करना है। तो ये पहला उपाय है, ये करिए आप, आपको अच्छा रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ में देखिए इस समय में गुरुवार के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम, गुरु के लिए हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बताते हैं, वो आपको करना है। किसी गुरु के मंदिर जाइए, आस पड़ोस में अगर आपका गुरु का मंदिर है कोई, तो वहाँ जरूर जाइए आप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और श्री सूक्त, शुक्र के लिए, शुक्र अस्त हैं तो उसके लिए श्री सूक्त का पाठ आपको करना है। श्री सूक्त का पाठ कीजिए, शुक्र के लिए पॉजिटिव होगा। देवी की आराधना बेसिकली जरूर कीजिए। दुर्गा जी के 32 नाम हैं, उन्हें उनका आप जाप कीजिए शुक्रवार के दिन। तो गुरु शुक्र जो अस्त हैं और आपकी कुंडली के लिए अगर योग कारक हैं तो जरूर कीजिएगा, ये अच्छी स्थिति बनेगी। इसके साथ देखिए इस समय में किसी भी गुरु के, यदि आपके पास ऑलरेडी आपने कोई गुरु बना रखा है तो एक अच्छी स्थिति है, गुरु आपके हैं तो उनके स्थान पर जाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, ये गुरु को बहुत सपोर्ट करेगा। तो आप गुरु के स्थान पर जाइए, किसी आध्यात्मिक स्थान से जुड़िए, जैसा कि मैंने बताया है, अगर जुड़ सकते हैं तो आपके गुरु के प्रभाव में ये वृद्धि करेगा। इसके साथ देखिए रुद्राक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उपाय, ये आप जरूर कीजिए। 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं इस समय में, तो ये भी गुरु और शुक्र के प्रभाव को इंक्रीज करेगा, अच्छी स्थिति बनेगी। तो ये कुछ उपाय जो मैंने बताए हैं ये भी आप कर सकते हैं। इन्हें करने से डेफिनेटली देखिए नेगेटिव इफेक्ट है उनमें कमी जरूर आएगी। पूर्ण रूप से चमत्कार नहीं हो सकता। मैं हर बार कहता हूँ कि चमत्कार जो लोग गारंटी देते हैं करने की, मुझे उस पर डाउट हो जाता है। कि वो डाउट इसलिए है क्योंकि आप अपना भाग्य नहीं चेंज कर सकते, कोई भी ज्योतिष आपका भाग्य चेंज नहीं कर सकता है। ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया, तो आप अपने जो कर्म हैं उन्हें राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी आपको कई बार समझाया है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा
ये हमें ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो के थ्रू आपके ज्ञान में थोड़ी बहुत भी वृद्धि हुई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लोगों तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाइए। और साथियों, कोई सुझाव अगर आप देना चाहते हैं, पर्सनल सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और व्हाट्सअप पर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप मैसेज भी डाल सकते हैं। वो मैं ज़रूर आपका सुझाव इंक्लूड करूँगा। तो ये आपको देखना है। और साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को जैसा कि मैंने बताया, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और कोई भी यदि सुझाव आप देना चाहते हैं, कोई परेशानी है, डाउट है आपका, इस वीडियो से संबंधित अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ वीडियो के अंत में मैंने जैसा कि बताया, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं। शुल्क हैं वो साथियों लागू रहेंगे अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।